अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जमा शशुम के रियाजी के सबक नंबर 1 इल्म हिंसा के बुनियादी तसव्वुरात को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नुक्ता। कागज़ या किसी हमवार सतह पर पेंसिल, कलम या किसी नोकदार शय से एक छोटा सा गोल निशान बनाया जाता है, उसे हम नुक्ता कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पेन से और पेंसिल से एक छोटा सा निशान बना रहे हैं, ये कहलाता है नुक्ता। नुक्ते को ज़ाहिर करने के लिए उसे नाम दिया जाता है। आम तौर पर नुक्ते को अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ से ज़ाहिर किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम इस नुक्ते को नाम दे रहे हैं नुक्ता ए और इस नुक्ते को नाम दे रहे हैं नुक्ता बी। इसके बाद हम देखेंगे ख़त। नुक़ात का मजमूआ जो एक सीधी लकीर में हो उसे हम ख़त कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम खींच रहे हैं एक लकीर, ये एक नुक़ात का मजमूआ है। इस लकीर को हम ख़त कहते हैं। ख़त दोनों सिमतों में लामहदूद होता है, जिसे ज़ाहिर करने के लिए इसके दोनों सिरों पर तीर के निशान लगाते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम यहाँ और यहाँ इस तरह से लगा रहे हैं। ख़त को दो हरफ़ी या एक हरफ़ी नाम दिया जाता है। जैसे कि हम इस ख़त को नाम दे रहे हैं एक हरफ़ी नाम छोटी ABCD के हरूफ का इस्तेमाल करके दिया जाता है और दो हरफ़ी नाम बड़ी ABCD का। तो हम एक हरफ़ी नाम देंगे यहाँ पर T। दो हरफ़ी नाम ख़त पर कोई भी दो नुक़ात को हम लेकर उन दो नुक़ात को नाम देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इस नुक़्ते को नाम दिया P और इस नुक़्ते को हमने नाम दिया Q। इस तरह अब हम इसको ख़त T भी बोल सकते हैं, ख़त PQ भी बोल सकते हैं या ख़त QP भी बोल सकते हैं और लिख भी सकते हैं। जैसे यहाँ हम लिखते हैं ख़त T। इस तरह से हम इसका नाम ख़त T भी लिख सकते हैं, ख़त PQ भी लिख सकते हैं या ख़त QP भी लिख सकते हैं। ख़त T लिखो या ख़त PQ लिखो या ख़त QP लिखो, इस तरह हम इसका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ख़ताख़त। ख़ताख़त ख़ताख़त ख़त के महदूद हिस्से को ख़ताख़त कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने बताया है P और Q ये ख़त का महदूद हिस्सा है। इस महदूद हिस्से को हम क्या कहते हैं? ख़ताख़त कहते हैं। हम यहाँ पर आपको अलग से बनाकर बताते हैं। ये एक महदूद हिस्सा ख़त का है। ख़ताख़त को महदूद बताने के लिए इसके दोनों सिरों पर नुक़ात लगाए जाते हैं। ये सिरा और ये सिरा दोनों पर नुक़ात लगाए जाते हैं और जैसा कि हम इस शक्ल में लगाया है और उन नुक़ात को नाम दिया जाता है अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ से। जैसे हम इसको नाम देंगे S और इसको नाम देंगे T। ख़ताख़त को भी हम दो तरीक़े से पढ़ सकते हैं। एक तो ख़ताख़त ST या ख़ताख़त TS और दो तरीक़े से हम इसको लिख भी सकते हैं। ख़ताख़त ST या ख़ताख़त TS। इस तरह हम इसको दो तरीक़े से पढ़ भी सकते हैं और दो तरीक़े से लिख भी सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे शुआ। शुआ भी ख़त का एक हिस्सा होती है। एक नुक्ते से शुरू होकर वो एक ही सिमत में आगे जाती रहती है। जैसे यहाँ पर हम आपको बनाकर बताते हैं, ये इसके एक नुक्ते से शुरू होकर आगे की जानिब जाती रहती है। इसके एक तरफ तीर का निशान लगाया जाता है। शुआ के शुरू के नुक्ते को इब्तिदाई नुक्ता या मब्दा कहते हैं। शुआ एक सिमत लामहदूद होती है, जिसे ज़ाहिर करने के लिए शुआ के एक सिरे पर तीर का निशान लगाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है। और शुआ को हम अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ के नाम से ज़ाहिर करते हैं।
इस पर भी हमने आगे एक नुक्ता लिया है और इसका नाम हम देंगे MR, शुआ MR। ये मब्दा है और इस तरफ से वो आर की तरफ आगे की जानिब बढ़ रही है। इसको हम आग तीर का निशान जिस तरफ लगा हुआ है उस तरफ ला महदूद हम इसको आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि हमने ख़त को मुख्तलिफ़ तरीक़े से लिखा, ख़त T, ख़त PQ, ख़त QP, इसी तरह ख़ता ख़त को भी हमने क्या किया, ख़ता ख़त ST और ख़ता ख़त TS, इस तरह दो तरीक़े से लिखा है। लेकिन शुआ को इस तरह से नहीं लिख सकते। शुआ को सिर्फ हम एक ही तरह से लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर शुआ MR, मब्दे से शुरू करके जिस तरफ आगे की तरफ बढ़ रही है उस तरफ हम उसके नाम को पढ़ते हैं। M से शुरू करके R की तरफ MR, इस तरह हम इसको पढ़ते हैं। RM नहीं पढ़ सकते, इसको सिर्फ हम MR ही बोल सकते हैं। जैसा कि ख़त ख़त में देखे, ख़त में देखे, उस तरह से हम इसका नाम मुख्तलिफ़ तरीक़े से नहीं लिख सकते। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देखेंगे मुतराकिस ख़ुतूत। मुतराकिस ख़ुतूत एक ही नुक्ते से गुज़रने वाले बेशुमार ख़ुतूत खींचे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये नुक्ता P हमने बनाए हैं, इस पे से बेशुमार ख़ुतूत गुज़र रहे हैं। ये 1, ये 2, 3, 4, 5, ये बेशुमार कितने भी है जिसको हम गिन नहीं सकते। और ज़्यादा ख़ुतूत, तो हमने कम ख़ुतूत खींचे हैं यहाँ पर, आप इससे ज़्यादा ख़ुतूत खींच सकते हैं। बेशुमार ख़ुतूत यहाँ से खींचे जा सकते हैं। जब दो से ज़्यादा ख़ुतूत एक ही नुक्ते पर एक दूसरे को ख़ता करते हैं तब उन ख़ुतूत को मुतराकिस ख़ुतूत कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? मुतराकिस ख़ुतूत। देखिए यहाँ पर दो से ज़्यादा ख़ुतूत हैं, दो से ज़्यादा मतलब 3 ख़ुतूत, कम से कम 3 ख़ुतूत एक दूसरे को एक नुक्ते पर से ख़ता कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? मुतराकिस ख़ुतूत कहलाते हैं। यहाँ तो बहुत ज़्यादा ख़ुतूत हमने खींचे हैं, ये तमाम ख़ुतूत क्या है? एक दूसरे के मुतराकिस ख़ुतूत हैं, जैसा कि ये शक्ल में हम आपको बता रहे हैं। और उनका जो नुक्ता बनता है, यहाँ पर देखिए ख़ुतूत गुज़रने से एक नुक्ता बन रहा है जिसे हमने नाम दिए है P। इस नुक्ते को नुक्ते तख़ातु कहते हैं या नुक्ते तराकुज़ भी कहते हैं। अब हम देखेंगे हम ख़ती नुक़ात। हम ख़ती नुक़ात दो मुख्तलिफ़ नुक़ात से गुज़रने वाला एक और सिर्फ एक ही ख़त खींचा जा सकता है, जैसा कि यहाँ पर हमने खींचे हैं। एक ही ख़त खींच सकते हैं दो नुक़ात से गुज़रने वाला, इससे ज़्यादा ख़त हम खींच नहीं सकते। जो 3 या 3 से ज़्यादा नुक़ात एक मुस्तक़िम ख़त पर होते हैं उन्हें हम ख़ती नुक़ात कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये देख रहे हैं आप 3 नुक़ात, 1, 2, 3। अब अगर हम इनको मिलाएं तीनों को तो एक मुस्तक़िम ख़त इस पर से गुज़रता है। देखिए यहाँ पर ये तीनों नुक़ात पर से एक मुस्तक़िम ख़त गुज़र रहा है, इन्हें हम ख़ती नुक़ात कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे गैर हम ख़ती नुक़ात। गैर हम ख़ती नुक़ात, गैर हम ख़ती नुक़ात जो 3 या 3 से ज़ायद नुक़ात एक मुस्तक़िम ख़त पर नहीं होते उन्हें हम गैर हम ख़ती नुक़ात कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 3 नुक़ात बनाए हैं। अब अगर हम इस पर से ख़त खींचना चाहें तो हम तीनों नुक़ात को मिलाकर एक ख़त नहीं खींच सकते। ये 2 नुक़ात को मिलाकर ख़त खींचा जा सकता है या 2 नुक़ात को मिलाकर, जैसे ऊपर हमने देखे थे कि तीनों नुक़ात को मिलाने वाला एक ख़त है, ये तीनों नुक़ात पर से ये ख़त गुज़र रहा है, इसलिए हम इनको हम ख़ती नुक़ात कहते हैं। लेकिन उसका उलट ये होता है कि एक ख़त मुस्तक़िम में नहीं है, तीनों नुक़ात अलग अलग है, इस पर से हम एक मुस्तक़िम ख़त खींच ही नहीं सकते। देखिए इस तरह, देखिए यहाँ ये 2 नुक़ात मिल रहे हैं, ऐसा खींचे तो ये 2 नुक़ात मिल रहे हैं, इस तरह से खींचे तो ये 2 नुक़ात कर रहे हैं, लेकिन 3 नुक़ात हमको एक साथ नहीं मिल रहे हैं। ऐसे नुक़ात जो है ये क्या कहलाते हैं? गैर हम ख़ती नुक़ात कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे। इसके बाद हम देखेंगे मुस्तवी।
मुस्तवी। जैसा कि आप ये एक शक्ल देख रहे हैं जिसका हमने नाम क्या दिया है, एच नाम दिया है, इसे हम क्या कहते हैं, मुस्तवी कहते हैं। रियाजी में जो हमवार सतह होती है वो क्या कहलाती है, मुस्तवी कहलाती है। जैसे ये कागज़ है, इस कागज़ की सतह कैसी है, हमवार है, तो ये मुस्तवी कहलाती है। ये रजिस्टर है, रजिस्टर की सतह कैसी है, हमवार है, तो ये मुस्तवी कहलाती है। जो भी चीज़ हमवार होती है उसको रियाजी में मुस्तवी कहते हैं। मुस्तवी को तमाम सिमतों में लामहदूद बढ़ाया जा सकता है, लामहदूद होती है ये, इसलिए इसको हम यहाँ पर इस शक्ल में तीर के निशान से ज़ाहिर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर चारों तरफ तीर का निशान है, इसका मतलब ये है कि हम मुस्तवी को चारों सिमत में लामहदूद आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखेंगे मुतवाज़ी ख़ुतूत। मुतवाज़ी ख़ुतूत जैसे कि हमने अभी यहाँ पर ख़ुतूत बनाए हुए हैं, एक ही मुस्तवी में वाक़ एक दूसरे को ख़ता ना करने वाले ख़ुतूत को मुतवाज़ी ख़ुतूत कहते हैं। ये एक ही मुस्तवी में वाक़ दो ख़ुतूत है, ए और बी, ये कहीं भी एक दूसरे को ख़ता नहीं करते। उसी तरह पी और क्यू, कितनी भी लंबाई तक हम उनके आगे की तरफ ले जाएं तो ये एक दूसरे को ख़ता नहीं करते। इसी तरह एस और टी, ये दो ख़ुतूत हैं, मुतवाज़ी ख़ुतूत हैं। एन और एम, ये भी मुतवाज़ी ख़ुतूत है। तो ये ख़ुतूत एक दूसरे को कहीं भी, ये दो ख़ुतूत एक दूसरे को कहीं ख़ता नहीं करते, ये दो ख़ुतूत एक दूसरे को कहीं ख़ता नहीं करते, ये दो ख़ुतूत एक दूसरे को कहीं ख़ता नहीं करते, ये दो ख़ुतूत एक दूसरे को कहीं ख़ता नहीं करते। ऐसे ख़ुतूत को हम मुतवाज़ी ख़ुतूत कहते हैं। चलिए अब हम देखेंगे मुतख़ाते ख़ुतूत। मुतख़ाते ख़ुतूत ऐसे ख़ुतूत जो एक दूसरे को ख़ता करते हैं वो मुतख़ाते ख़ुतूत कहलाते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए एम और एन, ये दो ख़ुतूत हैं। अब अगर हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएं और इसको भी आगे की तरफ बढ़ाएं तो ये कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे को ख़ता करते हैं। इसी तरह ये ख़त ए और ख़त बी, ये दोनों ख़ुतूत भी जब हम उनको बढ़ाएंगे आगे की तरफ तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं ख़ता करेंगे। और इसी तरह ये टी और एस, ये तो एक दूसरे को ख़ता कर ही रहे हैं, ये करेंगे, ये भी करेगा आगे बढ़ाने के बाद, लेकिन ये तो कर रहे हैं। इस तरह के जो ख़ुतूत होते हैं ये मुतख़ाते ख़ुतूत कहलाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। इंशाअल्लाह अगर कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना। अल्लाह हाफ़िज़।